ये अगर अपने को ऑप्टिमम या मिनिमम कॉस्ट की बात करते तो मेरा आंसर ये होता है परफेक्टली मैच हो रहा, हमारे रेंज के अंदर आ। गेट 2020 में क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसका आंसर का रेंज था 8.19 से लेकर 8.23, बट एक्चुअल आंसर इसका है 5.23। तो वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। यही क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं गेट 2020 सेट 1 में कि वो आंसर जो रेंज दिया है वो क्यों रेंज दिया है और क्वेश्चन में क्या स्लाइड चेंज होता तो हमारा आंसर जो रेंज में दिया है वही होता, बट वो आंसर रॉन्ग है। आज तक आंसर की में वही आंसर दे के रखा है गेट ने, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो दिस इज मी हर्षवर्धन सिंह एंड दिस इज माय लिटिल इंफॉर्मेशन। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है। जैसा कि मैंने गेट का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 48 है आंसर की के साथ। तो वहां पर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ते हैं। कंसीडर 2 केसेस एज बिलो। ठीक है, केस 1 क्या है, एक कंपनी है बाइज 1000 पीसेस, एक कंपनी 1000 पीसेस बाय करती है पर ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, पर ईयर। अपन एनुअली कैलकुलेशन करेंगे ऑफ अ सर्टेन पार्ट फ्रॉम वेंडर एक्स। अब वेंडर कौन होता है, जो बेचता है। कंपनी है खरीद रही है, वेंडर है जो बेच रहा है। द चेंज ओवर टाइम इज 2 आवर्स। चेंज ओवर टाइम का मतलब सेटअप, 2 घंटे सेटअप करने में उसको लगते हैं। तो चेंज ओवर टाइम इज 2 आवर्स एंड द प्राइस इज ₹10 पर पीस। क्या बात क्लियर हुई? तो प्राइस क्या है, ₹10 है एक पीस का। ओके, एंड द होल्डिंग कॉस्ट रेट पर पार्ट इज 10% पर ईयर। जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 10% है पर ईयर, किसका, जो अपना पीस का प्राइस है, विच इज ₹10 का 10%। केस 2 बोला है फॉर द सेम पार्ट सेम चीज ऑर्डर करी कंपनी, बट अब की बार वेंडर क्या चूज करा केस 2 के अंदर, वेंडर वाई, कोई और वेंडर है, कोई और बेचने वाला है। ऑफर्स अ डिजाइन वेयर द चेंज ओवर टाइम इज 6 मिनट। मतलब यहां पर सेटअप टाइम लग रहा है 2 घंटे, यहां पर सेटअप टाइम सिर्फ 6 मिनट लग रहा है। विद अ प्राइस ऑफ ₹5 पर पीस, मतलब एक पीस का पैसा है ₹5। एंड द होल्डिंग कॉस्ट रेट पर पार्ट इज 100% पर ईयर। मतलब जो पीस का प्राइस है वही होल्डिंग कॉस्ट का प्राइस हो गया 100%। ओके, अभी अपन कैलकुलेशन देखेंगे इस चीज को। द ऑर्डर साइज इज 800 पीस पर ईयर फ्रॉम वेंडर एक्स। अब ध्यान से सुनना, क्या बेटा, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। यहां बोलता है कि 800 पीसीस तो इसने वेंडर एक्स से लिए, जो कंडीशन अपन ने देखी, एंड 200 पीसीस पर ईयर फ्रॉम वेंडर वाई। राइट, तो केस 2 में क्या हो रहा है, जो केस 1 है उसमें सिर्फ एक ही बेचने वाला था, पर केस 2 में 2 हैं, 1000, उसको 1000 पीसीस ही मंगवाने हैं कंपनी को 1000 पीसीस ही मंगवाने, पर उसने 2 में बांट दिया। 800 पीसीस तो वेंडर एक्स से मंगवा रहा है और 200 पीसीस वेंडर वाई से मंगवा रहा है। आगे क्या बोल रहा है, अज्यूम द कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम। डाउन टाइम कॉस्ट कितना है, द डाउन टाइम कॉस्ट इज ₹200 पर आवर। व्हाट इज 200 पर आवर? मतलब डाउन टाइम कॉस्ट वो है जिस समय हमारा मशीन प्रोडक्शन नहीं करता। जब हमारा मशीन प्रोडक्शन कर रहा होता है तो उसको अपन कहते हैं कि ऑन प्रोडक्शन चल रहा है। जब हमारा मशीन काम नहीं कर रहा होता, फॉर एग्जांपल सेटअप के टाइम पे मशीन ऑब्वियसली कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उसको अपन कहते हैं डाउन टाइम। गॉट इट? तो डाउन टाइम कॉस्ट कितना दिया है, ₹200 पर आवर। मतलब अगर अपनी मशीन 1 घंटे तक काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं हमें लॉस हो रहा है, हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो उसी लॉस को अपन कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं कि हमको इतने का लॉस हुआ तो इतना अपना कॉस्ट लगा, ₹200 पर आवर। राइट, द परसेंटेज रिडक्शन इन द एनुअल कॉस्ट। इसने बोला है द परसेंटेज रिडक्शन, मतलब कॉस्ट में जो परसेंटेज रिडक्शन हुआ एनुअली फॉर केस 2। मतलब कहना क्या चाह रहा है यार, मतलब केस 1 में कॉस्ट ज्यादा लग रहा था, केस 2 में कॉस्ट कम लगा, तो जो रिडक्शन आया है ना फॉर केस 2 एज कंपेयर टू केस 1, वो अपने को फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंट राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। गॉट इट? तो अपन पहले केस 1 की तरफ चलते हैं
और पहले उससे पहले अपन क्या करते हैं, सारे केस 1 के गिवन डेटा अपन लिख लेते हैं। केस 1, ओके गॉट इट। तो केस 1 की अपन बात करते हैं। केस 1 में सबसे इंपॉर्टेंट कितना है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 1000 पार्ट्स कंपनी ने डिमांड किए कि बनाओ, तो उसको डिमांड बोल सकते हैं अपन। गॉट, डिमांड कितना है, 1000 पीसीस पर ईयर। ओके, पी पीसीस के लिए और वाई ईयर के लिए, 1000 पीसीस पर ईयर। उसके बाद क्या बोलता, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। वेंडर एक्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली केस 1 में एक ही वेंडर है, वो है वेंडर अपना एक्स, तो एक्स की बात कर रहे हैं अपन यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, चेंज ओवर टाइम इज 2 आवर्स और एक पीस का प्राइस है ₹10। तो पहले प्राइस लिखते हैं, विच इज अपन उसको सी से डिनोट करते हैं, वही नोटेशन है जो आप अपने नोट्स में देखते हैं। तो सी इक्वल्स टू ₹10 पर पीस एंड चेंज ओवर टाइम इज 2 आवर। ओके गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब द होल्डिंग कॉस्ट रेट पर पार्ट इज 10% पर ईयर। होल्डिंग कॉस्ट की बात हो रही है, तो होल्डिंग कॉस्ट को अपन किससे डिनोट करते हैं, CH, जो कि 10% है मेरा, जो कि 10% है मेरा ऑफ C। यही क्वेश्चन बोला, तो यहां से अपन होल्डिंग कॉस्ट निकाल देते हैं 0.1 इंटू 10 विच इज इक्वल टू ₹1 पर पीस पर ईयर। एनुअली बात हो रही है, यही क्वेश्चन में बोला है, ये देखिए आप। द होल्डिंग कॉस्ट इज पर पार्ट, मतलब पर पीस पर ईयर। गॉट इट। अब केस 2 का डेटा अपन लिखते हैं, पर केस 2 का डेटा लिखने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि केस 1 में एनुअली कितना कॉस्ट पड़ रहा है, मतलब कंपनी को कितना, कहते हैं ना कि वेंडर से खरीद रहा है तो कितना कॉस्ट एनुअली कंपनी को लगा, तो अपन निकालते। तो एनुअल कॉस्ट पहले केस 1 का अपन इजीली अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट। तो एनुअल कॉस्ट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट 1000 पीसीज है, एक पीस ₹10 का, तो सिंपल D इंटू सी, जो कि अपन देखते हैं D इंटू सी। अब अलग दूसरी कॉस्ट अपन लेते हैं। दूसरी कॉस्ट में क्या बोला है कि होल्डिंग कॉस्ट, एक होल्डिंग कॉस्ट है, मतलब मटेरियल को होल्ड करने का कॉस्ट, और उसका दिया है कितना, ₹1 पर पीस पर ईयर। गॉट इट। तो होल्डिंग कॉस्ट में हमको पता है कि ऑन एन एवरेज अपन लेते हैं, तो क्या दे, फॉर्मूला क्या होता था, Q/2 इंटू CH। तो वही चीजें इधर डिमांड है, बात वही पड़ रही है, तो अपन इसको लिख सकते हैं ऑन एन एवरेज इंटू CH। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाउन टाइम, जो कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम है वो ₹200 पर आवर है। इसका भी कॉस्ट अपने को ऐड करना पड़ेगा एनुअली, तो इसको कॉस्ट को अपन लिखते हैं इधर, राइट। डाउन टाइम कॉस्ट, डाउन टाइम इनटू चेंज ओवर टाइम। गॉट इट। तो सब कुछ आप देखोगे, इनकी आप यूनिट कैलकुलेट करोगे तो ये सब कुछ आपको रुपीज में नजर आएगा। तो यहां पर अपन कैलकुलेशन करते हैं, राइट। 1000 पीसेस, कॉस्ट है 10, प्लस इधर अपन देख सकते हैं प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, होल्डिंग कॉस्ट इज ₹1, प्लस डाउन टाइम इज व्हाट, ₹200 पर आवर इंटू 2 आवर, चेंज ओवर टाइम इज 2। जब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं ऑनलाइन कैलकुलेटर में, तो यहां पर अपन देख सकते हैं विच इज इक्वल टू व्हाट, आराम से इधर देख सकते हैं 1000 इंटू 10 प्लस 500 इंटू 1 प्लस 200 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10900। गॉट इट। विच इज इक्वल टू ₹10900। ये केस 1 से अपने को कंपनी को जो कॉस्ट पड़ा। अब केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया था। इस क्वेश्चन में है कि एक एक्स वेंडर है और एक वाई है, इसके अंदर दोनों वेंडर है। एक्स से कितने बनवाए उसने 800 पीसेस, और वाई से उसने 200 पीसेस बनवाए।
गॉट इट। एक्स का पीसेस का कॉस्ट कितना है, एक पीस का कॉस्ट है ₹10 पर पीस, राइट। इसको अपन सी एक्स बोल देते हैं। और इधर सी वाई कितना है, क्वेश्चन के अंदर अपन चेक करते हैं यहां पर। तो सी वाई अपन देखेंगे तो व्हाट इज सी वाई, व्हाट द प्राइस ऑफ ₹5 पर पीस वेंडर वाई से। वेंडर वाई ऑब्वियसली उसका प्राइस कम है, तो इसको कर देते हैं ₹5 पर पीस। द होल्डिंग कॉस्ट फॉर वेंडर एक्स इज व्हाट, 10% of this, which is equals to ₹1 per piece per year. Got it? Okay. ये एक्चुअली पीस पर ईयर है, इधर अपन कर देते पीस पर ईयर। ओके। एंड होल्डिंग कॉस्ट फॉर वेंडर वाई इज रुपीज व्हाट, हमारा इसी का अपन परसेंटेज निकालते हैं, 5% ऑफ 100% ऑफ ₹5 which is 5 only, तो होल्डिंग कॉस्ट इज ₹5 पर पीस पर ईयर। इधर जो चेंज ओवर टाइम था वेंडर एक्स का वो कितना था, 2 आवर्स, और द चेंज ओवर टाइम फॉर वेंडर वाई इज 6 मिनट्स। और जब इसको अपन आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल इक्वल्स टू 0.1 आवर। बिकॉज आर में इसलिए कर रहे हैं कि डाउन टाइम अपने को क्वेश्चन में गिवन है ₹200 पर आवर, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे आर से और इससे अपन कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो राइट, एक्स और वाई अपने पास आ चुका है, अब इसको अपन इजीली कैलकुलेट करते हैं। एनुअल कॉस्ट इन केस 2, एनुअल कॉस्ट व्हाट विल बी, पहले अपन एक्स का लिखते हैं फिर अपन वाई का लिखेंगे। फॉर एक्स गॉट इट। एक्स के लिए क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला वही रहेगा, 800 इंटू 10 प्लस 800 by 2 into holding cost which is ₹1 plus 200 is the downtime cost into per hour which is into 2, right? And for y के लिए क्या रख लेंगे अपन, 200 into 5 plus 200 by 2 into 5 because the holding cost is 5 only, plus 200 is the downtown per hour which is multiplication 0.1 because for case y the change over time is 0.1 hour. Let add this x plus y which is the annual cost only which is equals to, अपन यहां पर कैलकुलेट करते हैं, 800 into 10 plus 800 by 2 into 1 which is 400 plus 200 into 2 400, got x is 8800, x is ₹8800 plus what is y, let's calculate, 200 into 5, आपको रियल टाइम कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इधर कि कैसे अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, प्लस 200 by 2 which is 100 into 5 plus 200 into 0.1, 200 into 0.1, got it? तो which is equals to 1520, which is equal to 15 rupees 1520. So annual cost in case 2 is 8800 plus 1520. So 1520 plus 8800. So 10320 is my annual cost in case 2, rupees 10320. The case 1 cost is rupees 10900. ऑब्वियसली क्वेश्चन बोला था केस 2 में कॉस्ट कम आएगा तो परसेंटेज रिडक्शन निकालना है, एंड केस 2 कॉस्ट इज 10320. एंड व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन, द परसेंटेज रिडक्शन कंपेयर टू केस 1 इज व्हाट, केस 1 minus, right, let's write like that,
केस 1 माइनस केस 2 डिवाइडेड बाय केस 1 into 100. Got it? So case 1 cost is 10900 minus 10320 divided by 10900 into 100, which is equals to, let's calculate, 10320 divided by 109 what 00, right, plus minus plus 1, right, into 100. So this will be equals to my percentage reduction 5.32%. got it. अब ट्विस्ट यहां से स्टार्ट होता है. द आंसर इज दिस 5.32%. बट सबसे ज्यादा क्वेरी यहां पर है कि आंसर अपन ने ये निकाल लिया है, बट देखा जाए रेंज क्या दिया है. क्वेश्चन में रेंज दिया है 8.19 से 8.23. अब ये आंसर कब हो सकता था, अपन उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये कब आंसर हो सकता है. सिर्फ एक चीज है, अगर ये बोलता इस क्वेश्चन में कहीं भी इस वर्ड का यूज किया जाता कि ऑप्टिमम कॉस्ट निकालना है. क्या बात क्लियर हो रही है? एक तो होता है कॉस्ट कितना पड़ा, एक होता है आप देखते होंगे इंडस्ट्रियल में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि ऑप्टिमम कॉस्ट बताइए. ऑप्टिमम कॉस्ट याद है? ऑप्टिमम कॉस्ट में आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पता होता था, होल्डिंग कॉस्ट पता होता था, डिमांड पता होती थी. तो फॉर्मूला क्या होता था उसका? TIC स्टार कुछ याद होगा, अंडर रूट 2DC0CH. इसके साथ में आप डिमांड इंटू कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, जहां तक कि मुझे लगता है आपको याद होगा. आगे बढ़ते राइट. तो अब अपन ये देखने वाले हैं कि अब मेरा वो वाला आंसर किस तरीके से आता है. लेट्स अज्यूम दैट क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है, पर अगर वो EOQ पूछता तो हमारा आंसर बिल्कुल रेंज में आता. तो ये क्वेश्चन सरासर गलत है. अभी आप देख सकते हैं कि कहीं भी इकोनॉमिक ऑर्डर या ऑप्टिमम ऐसी बात कहीं नहीं कही कि मिनिमम कॉस्ट निकालना है, ऑप्टिमम कॉस्ट निकालना, ऐसी कोई बात नहीं कही गई. तो आंसर तो वही होगा 5.32%. अगर अपन ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्टिमम कॉस्ट बोला है, मिनिमम कॉस्ट कहीं भी यूज करते तो अपन EOQ मान के चलते. अब एक जो चेंजेस आते हैं, जो मेजर चेंज क्वेश्चन में हो जाते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि अगर हम x की बात करते हैं फॉर केस 1, अगर हम केस 1 की बात करते हैं, वापस से क्वेश्चन हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है. लेट्स गो फॉर केस 1. और केस 1 में वेंडर x ही है. डिमांड क्या है, फॉर्मूला बता देते पहले तो. एनुअल कॉस्ट क्या होता, व्हाट विल बी एनुअल कॉस्ट. आप कैसे निकालते हैं? डिमांड इंटू कॉस्ट पर पीस प्लस अंडर रूट 2DC0CH. इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हो. क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमम कॉस्ट पूछता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, उसके साथ में हम डिमांड और कॉस्ट पर पीस को अपन ऐड करते हैं. अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, डिमांड क्यू गिवन है, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं गिवन. बट ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको गिवन है. कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि जो डाउन टाइम होता है उसको अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट मान के चलते हैं, अगर क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं गिवन होता है तो. क्योंकि अपनी मशीन बंद है उस तक. कभी कभी मशीन हम इसलिए भी बंद करते हैं क्योंकि हमारा ऑर्डर आ रहा होता है, ऑर्डर दिया गया, तो उस वजह से अपन ने मशीन को नए ऑर्डर के हिसाब से सेटअप करने में जो टाइम लगा उसको अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. तो केस 1 के अंदर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, पहले अपन सारे कॉस्ट लिखते हैं. राइट. डिमांड कितनी है? 10,000 पीसेस पर ईयर. कॉस्ट कितना है? ₹10 पर पीस. राइट. आगे बढ़ते हैं. होल्डिंग कॉस्ट कितना है? ₹1 पर पीस पर ईयर. और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 200 मेरा डाउन टाइम था एंड 2 आवर्स मेरा चेंज ओवर टाइम था. तो यहां से अपन देखते हैं 200 इंटू 2 विच इज इक्वल टू ₹400 पर ऑर्डर. क्या बात क्लियर हुई केस 1 के हिसाब से? अब इसके हिसाब से अगर अपन एनुअल कॉस्ट निकालते केस 1 का, इधर ध्यान से देखिए, अगर हम एनुअल कॉस्ट निकालते हैं तो व्हाट विल बी 1000 इंटू 10 प्लस अंडर रूट
2 into 1000 into 400 into 1. गॉट इट? यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो राइट 100 बाहर आ जाएगा. राइट, जब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 1000 2d C0 दे रखा था 400 और CH आपका 1 है, तो इसको कर दिया अपन अंडर रूट प्लस 1000 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 10894.42. इसको अपन सेव कर देते MS दबाकर. 10894.42 रुपीज 10894.42. ये मेरा केस 1 से आया. दिस इज सो आपने को पता है जब भी अपन मिनिमम या ऑप्टिमम कॉस्ट की बात करते हैं, देखो पुराने वाले से कम आया है. पहले कितना था 10900. अगर इसी को अपन ऑप्टिमम या मिनिमम कॉस्ट की बात करते हो तो इट विल इक्वल्स टू व्हाट 10894.42. गॉट इट. अब अपन केस 2 की तरफ चलते हैं. केस 2 की तरफ चलते हैं. अब केस 2 में क्या बात हुई है? एनुअल कॉस्ट केस 2 में भी फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला एग्जैक्टली वही रहेगा जिस तरीके से अपन ने कैलकुलेट किया है, बट इसके अंदर एक्स और वाई अलग अलग वेंडर यूज किए गए हैं फॉर केस 2. राइट, इधर अपन ने इसको फॉर्मूले को लिख लिया. चलिए पहले अपन एक्स की बात करते हैं. अब एक्स के हिसाब से अगर अपन एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो डिमांड कितनी थी? एक्स से किया था 800 का डिमांड पीसेस इनटू कॉस्ट कितना है 10 रुपीज. वेंडर एक्स का कॉस्ट इतना ही है, प्लस अंडर रूट डालेंगे तो क्या जाएगा 2 टाइम्स 800. व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर वेंडर एक्स? 200. एंड व्हाट इज होल्डिंग कॉस्ट फॉर वेंडर एक्स विच इज रुपीज 1 ओनली. जब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो इट विल इक्वल टू 8000 प्लस यहां से 100 बाहर आ जाएगा 16. नहीं, इट इज इक्वल टू 400 नॉट 800. द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 400. गॉट इट, सॉरी, या इट्स 400. इधर अपन ने इसको कैलकुलेट किया था तो यहां से ये बाहर आ जाएगा तो 0 बाहर आकर यहां पर 100 हो चुका है. एंड बचा 8 4 32 32 64 64 अंडर रूट इज 8 ओनली. तो इनटू 8 विच इज इक्वल्स टू रुपीज 8800. अगर अपन वाई वेंडर से इसने 200 पीसेस किए थे ऑर्डर, राइट, तो मतलब बनवाने के लिए दिए थे 200. कॉस्ट कितना था 5 रुपीज पर पीस, प्लस अब इधर आ जाता है 2d C0 CH. तो 2 इंटू डिमांड इज 200. अब आ जाता है C0. यहां पर अपन C0 किसको बोल रहे हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट किसको बोल रहे हैं? जो डाउन टाइम का जो कॉस्ट है. और कितना था 200 इंटू 0.1. गॉट इट. यहां पर अपन देख सकते हैं यहां पर जो कॉस्ट आया था डाउन टाइम का 200 इंटू 0.1. तो विच इज इक्वल टू इधर अपन होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर वेंडर वाई. द होल्डिंग कॉस्ट फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर वेंडर वाई इज 200 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू रुपीज 20 पर ऑर्डर. गॉट इट. और इधर होल्डिंग कॉस्ट था रुपीज 5 पर पीस पर ईयर. तो विच इज इक्वल टू 20 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 200 into 5 is 1000 plus 55 into 2 is 100 बाहर and 4 200 which is equals to 1200. Right. In case 2 the final annual cost is 8800 plus 1200 which is equals to rupees 10,000. Now we can calculate the percentage reduction for case 1 and case 2. The percentage reduction in this is reduction in this is 1 minus 10,000 divided by what 10894.42. right. For case 1 cost is this and
द केस टू कॉस्ट इज दिस, तो विच इज इक्वल टू 10894.42 into 100, which is equals to, let's calculate, right, this is division, this into 10,000, okay, plus minus plus 1 into 100, which is 8.2%, got it, which is equals to 8.2%. अब आप यहां पर देख सकते हो, ये अगर अपने को ऑप्टिमम या मिनिमम कॉस्ट की बात करते तो मेरा आंसर ये होता है परफेक्टली मैच हो रहा, हमारे रेंज के अंदर आ रहा है जो गेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर आप देख सकते हो 8.19 to 8.23, our answer is 8.2%, which is completely coming under the range of our answer की। तो अपने को दो चीज यहां पर सीखने को मिलती है। लेक्चर अच्छा लगा, सब कुछ आपको बढ़िया लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसका बहुत ज्यादा गलत सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आई होप इसके थ्रू काफी स्टूडेंट तक ये सही सॉल्यूशन रीच हो पाएगा। ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे, बिकॉज वी हैव की टू अनलॉक इंजीनियरिंग। एक बात याद रखना, गेट में कभी भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन गलत होता है, ऐसा भी नहीं, ऐसा पिछले 2021 में भी देखा गया है, 2020 में देखा गया, 2019, 2018, तो क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा। दो टाइप के क्वेश्चन गलत मिलते हैं, एक क्या होता है कि क्वेश्चन ही गलत होता है, आपसे आंसर ही नहीं निकल रहा है, तो आप लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपका 2 से 2.5 या 3 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ो, अगले क्वेश्चन चल जाओ। क्या पता वो क्वेश्चन गलत भी तो हो सकता है, आपका टाइम तो किल हो गया, वो 3 घंटे तो आपको वापस नहीं मिलेंगे। गेट तो क्या करेगा, आप सॉरी मांग लेगा या चैलेंज करा के आपका आंसर सही करा देगा, पर आपका जो तो 3 घंटे के अंदर जो कीमती टाइम था वो इंपॉर्टेंट है। तो 2.5 से 3 मिनट होते हैं ना बेटा, स्किप कर दो। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर देते हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये मेरा आंसर की जो गेट ने रिलीज करी है उससे मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, तो चैलेंज करो, क्योंकि आप चैलेंज नहीं करोगे तो गेट अपना आंसर चेंज नहीं करेगा। तो टेंशन मत लो, जब भी गेट एग्जाम होता है तो हमारे चैनल पे हम इसका सॉल्यूशन, हमेशा गेट का पेपर पूरा सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन देते हैं। आप हमसे कांटेक्ट में बने रहो, हमको लगेगा कि कोई क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए तो गो फॉर इट, चैलेंज करो उस क्वेश्चन को बेझिझक। तो जब भी गेट का पेपर देते हो इस चैनल पे आकर चेकआउट जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।